हे माय क्यूटीज़, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस लास्ट डे ही डू नॉट लीव का जो है वो थोड़ा-सा जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो बच चुका था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टोरी को जो है वो साथ-साथ में ही फिनिश कर देती हूँ। बहुत लॉन्ग जो है वो नहीं होगा ये पार्ट। तो होप कि आपको इसका एंड पार्ट जो है वो अच्छा लगेगा। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आलिया और सिचान का जो है वो एंगेजमेंट जो है ना वो हो जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था, वो दोनों बच्चों को लेके जो है वो वापस चाइना जो है वो आ जाता है। उसे जो है ये समझ आ चुका था कि नहीं, उसकी खुद की फैमिली जो है ना उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और वो आते ही दोनों बच्चों को जो है वो विंग के पास देता है, उससे कहता है कि इन दोनों को भी संभालो और मुझे भी। जिसके बाद जो हमारी मैडम यू थी वो सभी से कहती है कि ठीक 2 दिन के बाद जो है वो इन चारों की जो है यहाँ पे एक ग्रैंड वेडिंग जो है वो रखी जाएगी। जैसे ही ये लोग जो है वो ये सुनते हैं कि चारों की, तभी जो हमारी मैडम यू है वो कहती है कि आप सभी ने जो है वो हमारे विंग एंड वांगची का मैरिज जो है वो नहीं देखा है, तो मैं अगेन से जो है इन दोनों बच्चों का मैरिज जो है वो करवाना चाहती हूँ। ये सुन के सभी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी जो है वो हो जाते हैं। जिसके बाद हर कोई पार्टी जो है वो इंजॉय करता है। एंड पार्टी इंजॉय करने के बाद अपने अपने घर जो है वो चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा मैडम यू थी ना वो वांगची को लेके जो है वो गेस्ट रूम जो है वो चली जाती है और वो विंग से कहती है कि अब ठीक 2 दिन के बाद ही तुम अपनी वाइफ के साथ जो है ना वो रह सकते हो। उससे पहले मैं इस बात को अलाउ जो है वो नहीं करूँगी। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो उससे कहता है कि माँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का वेट तो मैंने कर ही लिया है, तो मैं इतना भी जो है वो कर सकता हूँ। यह सुन के हर किसी के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी। यहाँ से हमें ठीक 2 दिन के बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है। मतलब इन 2 दिनों में पूरी फैमिली ने जो है वो अपने शॉपिंग वगैरह जो है ना वो ख़त्म जो है वो कर लिया था। हर कोई इस वेडिंग से काफ़ी ज़्यादा खुश था। यहाँ जो हमारा विंग था, लिटरली वो वांगची और बेबीज का बहुत अच्छे से जो है वो ख्याल रख रहा था। और कहीं ना कहीं लान, कुरैन और शैली को भी इस बारे में जो है ना वो पता लग चुका था। वो किस हर चीज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही जो हमारे सजैन थे उन्होंने जो है उनसे जो है वो कांटेक्ट कर लिया था और उनसे कहा था कि मैं आपको जो है वो एक बात के लिए जो है वो माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन अब अगर आपने कुछ किया तो मैं सही कहता हूँ, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जैसे ही उन्हें इस बात का पता लगता है, वो हर चीज़ जो है ना वो मतलब कहते हैं कि ठीक है, हमें जो है वो अपने खाने-पीने से जो है वो मतलब है, तो हम उन्हें क्यों ही हर्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ से हमें 2 दिन के बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे जो भी हमारी यंग फैमिली थी उसके पूरे घर को जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो डेकोरेट किया गया था। सुबह से ही वहाँ मेहमान आना जो है वो शुरू हो जाते हैं और पूरे बैकयार्ड को जो है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। वहाँ पे स्टेज जो है वो लगाई जाती है। मतलब यहाँ हमें पूरी सजावट से पता लग रहा था कि आज यहाँ मैरिज होने वाली है। पूरी फैमिली मेंबर्स जो थे वो जल्दी जल्दी से जो थे वो रेडी हो रहे थे। हर किसी को अपनी मैरिज का जो है ना वो एक्साइटमेंट था। आफ्टर दैट हम यहाँ से जो है वो शाम का सीन जो है वो देखते हैं। हर कोई मतलब जितने भी उनके गेस्ट थे वो वहाँ जो थे वो आ चुके थे। मीडिया, रिपोर्टर्स हर कोई वहाँ थे। और दिखते ही दिखते जो हमारे जिन मेहमान हैं वो सबसे पहले यानली और स्टैन को जो है ना वो स्टेज पे जो है वो बुलाते हैं। और यहाँ पे प्रेस जो है उन दोनों का जो है वो मैरिज के जितने भी रिचुअल्स होते हैं उन्हें कंप्लीट करवाते हैं उनसे। उनको वॉws लेने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो वॉws लेते हैं। उसके बाद उनकी रिंग एक्सचेंज होती है और उनसे कहते हैं कि अब आप इन्हें किस करके एक सिग्नेचर करके जो है वो अपनी मैरिज को जो है वो लॉक जो है वो कर सकते हो। जिसके बाद वो वैसा ही करते हैं और यहाँ पे प्रिंस जो है वो बकायदा उन्हें जो है वो एक मैरिज कपल जो है वो अनाउंस करता है। जिसके बाद अब अगली बारी थी हमारे विंग की और हमारे वांगजी की। यहाँ हमारा विंग तो स्टेज पर पहुँच जाता है, लेकिन जो हमारा वांगजी था ना वो वहाँ अभी तक नहीं आया था। वो बहुत ही डेस्परेटली जो है वो उसका वेट जो है वो कर रहा था। जिसके बाद हर मतलब वहाँ की लाइट जो है वो बंद हो जाती है और एक फोकस लाइट जो थी वो वहाँ के डोर के ऊपर जो है वो मारी जाती है। जहाँ पे हमारा विंग जो है वो बहुत मतलब डेस्परेटली ना उस जगह की ओर जो है वो दिखता है। हम देख पा रहे थे कि हाँ वांगजी जो है वो मैडमियों का हाथ पकड़ के जो है वो आगे जो है वो आ रहा है। हर कोई वांगजी को देख के जो है वो हैरान हो रहा था, बिकॉज उसने एक बहुत ही अच्छा सूट जो है वो डाल रखा था और उसके ऊपर उसने जो है वो बेल लिया था। वो उस बेल में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, जस्ट लाइक कि कोई डॉल जो है वो चल रही हो। हमारा विंग जब ये देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़े ही समय में वांगजी
जो है वो विंग के पास जो है वो पहुंच जाता है। यहाँ जो हमारी मैडम यू थी, वो विंग के हाथों में उसका हाथ देती हुई उससे कहती है कि इसका अब से ख्याल रखना। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, उससे कहता है कि श्योर मॉम, अपनी जान से ज़्यादा इसका ख्याल रखूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांग जी है वो उसकी तरफ एक स्माइल करता है, जिसके बाद एज पर रिचुअल प्रिस्ट उनसे भी कुछ जो है वो बॉस लेने के लिए कहते हैं, रिंग एक्सचेंज के लिए कहते हैं और किस करने के लिए कहते हैं। और वो दोनों जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो करते हैं। जिसके बाद वो उन्हें जो है वो एज अ मैरिड कपल जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है। जिसके बाद बहुत बड़ी पार्टी वहाँ पे जो है वो हेल्ड की जाती है। आज का सबसे बड़ा हॉट न्यूज़ यही था कि टॉप बिजनेसमैन जो हमारे विभूषण हैं, उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म हस्बैंड से जो है वो मैरिज जो है वो कर ली हैं। इवन उनके जो है वो तो बेबीज भी जो हैं वो हो चुकी हैं, और हर कोई इस चीज़ को जान के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ से हमें जो है वो वेडिंग चैम्बर्स के सीन जो हैं वो दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जो हमारे सिचन और यानली थे, वो तो पहले ही अपनी नाइट एक्टिविटी में जो थे वो इंडल्स जो थे वो हो चुके थे। लेकिन यहाँ जो हमारे विंग और वंजित थे, वो बिल्कुल चुपचाप होके जो थे वो बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ जो थे वो देख रहे थे। जिसके बाद हमारा विंग जो है वो जल्दी से हमारे वंजी के आगे बैठता है और उससे कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो खेद है कि मैंने उस समय तुम्हारे साथ जो है वो सब कुछ किया था। मैं उस समय रट में था एंड मुझे कुछ भी समझ जो है वो नहीं आता था, लेकिन मैं फर्स्ट से ही समझ चुका था कि तुम जो है वो मेरे मेट हो। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि आप मुझे भी माफ़ करना, मुझे ये पता होते हुए भी कि आप मेरे मेट हो, मैं आपसे जो है वो दूर गया था। तब ये जो हमारा विंग है वो हमारे वांगजी की तरफ देख के उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हर चीज़ के लिए तुम्हें जो है वो माफ़ करता हूँ। और हमारा वंश भी वही कहता है कि मैं भी आपको हर चीज़ के लिए जो है वो माफ़ करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स पे जो थे वो टूट पड़े थे, और देखते ही देखते उनकी नाइट एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और एज यू ऑल नो कि हमारा वांगजी जो है वो आज उसका तो बुरा ही हाल होने वाला था, बिकॉज हमारा विंग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफ था। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि मैं अभी प्रेग्नेंट जो है वो नहीं होना चाहता। और ये बात जो हमारा विंग है वो भी मान लेता है। एंड 2-3 राउंड के बाद ही वो जो था वो हमारे वांगजी को जो है वो छोड़ देता है। हमें यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारी मैडम यू थी वो उनसे कहती हैं कि अब आपको अपने हनीमून्स के लिए जो है वो जाना चाहिए, और वैसा ही होता है। दोनों कपल्स जो थे वो अपने हनीमून के लिए जो थे वो जा चुके थे। दोनों कपल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय जो है वो करते हैं, और कुछ समय के बाद वो वहाँ से जो थे वो वापस भी आ चुके थे। अब वैसे ही उनकी लाइफ जो थी वो बहुत हंसी खुशी जो थी वो चल रही थी। दोनों बच्चे जो थे वो अब अपनी पूरी फैमिली के साथ जो थे ना वो बहुत घुल मिल गए थे। और वहीं हमें ये भी पता लगा था कि याली जो है वो प्रेग्नेंट है, और पूरी चिंग फैमिली ये जानने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और यहाँ पे अब दोनों बेबीज़ का जो है वो फर्स्ट बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हर कोई बहुत ही ज़्यादा खुश था, और इसी खुशी वाले माहौल के साथ इस एफएफ का जो है वो एंड होता है। तो होप गाइस कि आपको ये एफएफ जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा था तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।